गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। ये इंग्लिश में हम चैप्टर नंबर 5 रीड कर रहे हैं। 46 पेज से हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ। थिंक एंड इमेजिन, आप सोचो और इमेजिन करो। व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट वुड वॉक, ड्रॉ ए पिक्चर। अगर क्या होता अगर प्लांट जो है वो चलने लगते हैं और आपको उसका एक पिक्चर बनाना है। फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। क्या बहुत सारे प्लांट जो हैं विदाउट सीड के उग सकते हैं। प्लांट विच हंट, शिकारी पौधे। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब फ्रॉग, मेंढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहों को भी खाते हैं। द फीचर प्लांट नेफेंथिस, इस प्लांट्स का नाम नेफेंथिस है। इस वन सच प्लांट, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये जो है ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया में, मेघालय में पाया जाता है। इट हैज़ ए पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लिप्स। इसका एक लंबे मटकी की तरह आकार होता है जिसका जो ऊपर का जो माउथ होता है इसका वो लीफ से कवर्ड होता है। दिस प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। इस प्लांट में एक स्पेशल स्मेल होती है, एक सुगंध होती है जिससे कि कीड़े इसके पास आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जैसे ही वो मतलब प्लांट के माउथ के करीब पहुँचते हैं, इट गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। वो उसको मतलब जैसे ही वो पास में पहुँचते हैं तो वो लीफ ऊपर उठती है और उसको ट्रैप्ड कर लेती है, मतलब जाल में फंसा लेती है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाते। व्हाट ए क्लेवर वे टू हंट, क्या शानदार तरीका है इसका हंट करने का। सो मेनी सीड्स, बहुत सारे भी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड कैन यू कलेक्ट, आप कितने प्रकार की सीड इकट्ठा कर सकते हो। वेयर विल यू फाइंड देम, और आप कहाँ उनको सर्च करोगे। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एज यू कैन। आप सभी को अलग अलग प्रकार की सीड इकट्ठा करना चाहिए। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शन टुगेदर, और फिर आप सब लोगों को ऐसे एक जगह एकत्रित करना चाहिए। नाउ ऑब्जर्व दिस सीड केयरफुली, देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर। अब आपको उसको ऑब्जर्व करना है, इनका कलर, साइज और रफ। मेक ए सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास। यू कैन स्टार्ट ए टेबल लाइक दिस। आपको एक चार्ट बनाना है, यहाँ पर सीड का नेम, कलर, शेप और टेक्सचर, ये आपको यहाँ पर सर एक सीड इकट्ठा करने के बाद चार्ट बनाना है। थिंक, डिड यू कीप एनासीड एंड क्यूमिन इन योर लिस्ट। क्या आपने सौंफ और जीरा भी इस बीच लिस्ट में डाला है। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। आपके कलेक्शन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है, उसका भी यहाँ पर नाम लिखना है। मैक लिस्ट ऑफ, आपको एक लिस्ट बनानी है। सीड दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, ऐसे बीज की लिस्ट, मतलब ऐसा बीज कौन सा है जिसको आप आपके खाने के उपयोग, मसाले में उपयोग करते हैं। सीड ऑफ वेजिटेबल, सब्जी का भी। सीड ऑफ फ्रूट्स का भी। लाइट सीड, चेक बाय ब्लोइंग रिंग, सबसे हल्का सीड जिसको जो है फूंक मार के उड़ाया जा सके। सीड विच आर फ्लैट, जो कि फ्लैट है। मेक मोर ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनाना है। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड डू यू मेक, आपने कितने ग्रुप बनाए, मतलब ऐसा आपको प्रैक्टिकल करना है। डू यू नो एनी गेम्स डेट यू कैन प्ले विथ सीड, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। आपको क्या ऐसा कोई गेम पता है जिसमें आप सीड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वॉन्डरिंग सीड, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। प्लांट जो है वो कहीं भी इधर उधर मूव नहीं हो सकते, एक बार वो जहाँ उग गए वहीं पर हमेशा रहेंगे। बट देयर सीड आर ग्रेट ट्रेवलर्स, पर उनके सीड जो है बहुत ट्रेवलर्स रहते हैं। दे कैन रीच फॉर एंड वाइड, वो कहीं भी मतलब इधर उधर दूर कहीं भी पहुँच जाते हैं। लुक एट द पिक्चर फर्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड। अब आपको जो है अगले पेज पर देखना है पिक्चर 1 और ये पिक्चर 2। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने ऐसा बीज देखा है जो उगता हो। व्हाट इज कॉल्ड इन योर एरिया, और आपके एरिया में उसको क्या कहते हैं। लुक एट योर सीड कलेक्शन, जस्ट हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग। अब आपको जो सीड कलेक्शन है आपको उसमें देखना है कि कितने बीज जो है वो उड़ सकते हैं। लुक एट द पिक्चर 2, ये पिक्चर 2 में देखना है आपको। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये नहीं उड़ सकता है, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन द फ्लोर। पर ये सीड जो है एक कांटे कांटे टाइप होते हैं इसके ऊपर, ये उड़ नहीं सकता, पर किसी भी जानवर या किसी भी पंख वगैरह में लगकर या कपड़े वगैरह में लगकर ये
एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इन दिस वे इट गेट फ्री राइड। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीट? क्या आपको इस बीच से कुछ किसी प्रकार का आइडिया आया है? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेल्सरो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रॉल। आपको यहाँ पर ये एक देखना है ब्रैकेट में, पूरी एक स्टोरी है। दिस हैपन इन 1948। ये 1948 में हुआ था। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रॉल कैम बैक फ्रॉम वॉक विद द डॉग। एक दिन वो जो है जॉर्ज मेस्ट्रॉल वो उनके डॉग के साथ घूमकर घर पर आया। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ एंड ऑन द डॉग फर। वो जैसे ही वो घर पर आया तो मतलब शौक थे कि उनके कपड़े और डॉग पे जो था मतलब सीड चिपका हुआ था। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, सो ही ऑब्जर्व दिस सीड अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने ये चीज़ को जानने के लिए माइक्रोस्कोप में उसको देखा। ही सॉ दैट द सीड हैज मेनी टाइनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लॉथ और फर। उसमें बहुत ही टाइनी हुक्स थे जो कि कपड़े और एनिमल के फर से चिपक जाते। दे हैव मेस्ट्रॉल दैट आइडिया ऑफ मेकिंग वेल्सरो। तो उनके दिमाग में एक वेल्सरो बनाने का आइडिया है। ही मेड ए मटेरियल विच सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। फिर उन्होंने ठीक उसी प्रकार का एक मटेरियल ढूंढा। वेल्क्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। फिर ये बहुत सारे चीज़ों में उपयोग होने लगा। क्लॉथ, शूज, बैग्स, बेल्ट एंड मैनी मोर। व्हाट ए वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। देखिए वेल्क्रो क्या होता है कि जैसे कि हम सैंडल वगैरह यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखिए आप, तो सैंडल को चिपकाने के लिए जो आता है इसको मतलब पट्टी जो रहती है चिपकाने की और निकालने की, इसको वेल्क्रो कहते हैं। नेक्स्ट हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे पेज नंबर 49 और 50। आपको इसको अच्छे से रीड मतलब इसको अच्छे से समझना है। थैंक यू।